अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो चेंज लाइफ मोटिवेशनल चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। यहाँ हर वीडियो तुम्हारी सोच को मजबूत करेगा। बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि सही समय पर सही शब्द मिलना ही असली शक्ति है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो होता है जो रोज मुस्कुराकर आपके पास बैठता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु वही नहीं जो तलवार उठाए, बल्कि वो भी शत्रु है जो मन में ईर्ष्या पाल ले। इस संसार में दो प्रकार के लोग सबसे अधिक जलते हैं। पहले वे पड़ोसी जो आपकी प्रगति को अपनी हार समझ लेते हैं, और दूसरे वे सगे संबंधी जो आपकी उन्नति से अपने अस्तित्व को छोटा महसूस करने लगते हैं। जब तक आप साधारण हैं, तब तक सब आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं, आपकी मेहनत लोगों की आंखों में चुभने लगती है। पड़ोसी वही होता है जो रोज आपकी जिंदगी को देखता है, आपकी कमाई, आपका सम्मान, आपकी शांति, और भीतर ही भीतर जलने लगता है। वो सामने से विरोध नहीं करेगा, बल्कि मीठे शब्दों में जहर घोलेगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सामने मीठा बोले और पीठ पीछे निंदा करे, वो विष से भी अधिक खतरनाक होता है। ऐसे लोग सलाह के नाम पर आपको कमजोर बनाते हैं। कहते हैं, इतना मत सोचो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, आराम से जियो। लेकिन सच्चाई ये है कि वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकल जाओ। अब बात आती है सगे संबंधियों की, जहां चोट सबसे गहरी लगती है, क्योंकि उम्मीद उन्हीं से होती है। चाणक्य कहते हैं कि रक्त संबंध भरोसे की गारंटी नहीं होते, व्यवहार ही असली पहचान होता है। कुछ रिश्तेदार तब तक आपके अपने होते हैं जब तक आप उनसे नीचे रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठते हैं, आपकी सफलता उन्हें अपमान लगने लगती है। वे आपकी कमियों की चर्चा करेंगे, आपकी उपलब्धियों को छोटा बताएंगे, और आपकी असफलताओं पर भीतर ही भीतर खुश होंगे। याद रखो, हर मुस्कान शुभ नहीं होती, और हर आशीर्वाद पवित्र नहीं होता। कुछ लोग आशीर्वाद देते समय भी मन में ईर्ष्या छुपाए रखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिसके हृदय में द्वेष हो, उसके शब्दों की मिठास भी विष समान होती है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी कला है लोगों को पहचानना। अब प्रश्न ये है कि ऐसे जलने वाले पड़ोसी और रिश्तेदारों से निपटा कैसे जाए। चाणक्य का पहला नियम है, अपने लक्ष्य को गुप्त रखो, क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी को अपनी योजना बता देता है, वो स्वयं अपने मार्ग में बाधा खड़ी कर देता है। अपनी तैयारी, अपनी कमाई और अपने सपनों को दिखावा मत बनाओ। चाणक्य कहते हैं कि गुप्त योजना ही विजय का मूल होती है। दूसरा नियम है, कम बोलो और अधिक देखो, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो खुद को खोल देता है, और जो शांत रहता है वो सब समझ जाता है। चुप रहकर देखो कि कौन तुम्हारी सफलता पर सच में खुश होता है और कौन केवल औपचारिक ताली बजाता है। समय अपने आप बता देगा कि तुम्हारा अपना कौन है। तीसरा नियम है, भावनाओं पर नहीं, बुद्धि पर चलो। चाहे सगे संबंधी हो या पड़ोसी, अगर कोई बार बार तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ता है, तो उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। चाणक्य कहते हैं कि जहां सम्मान न मिले, वहां संबंध निभाना मूर्खता है। दूरी मन से बनाओ, व्यवहार से नहीं, शांति से और बिना लड़ाई के। चौथा नियम है, अपनी सफलता को शांत रखो। हर उपलब्धि का ढोल मत पीटो, क्योंकि सफलता जितनी ऊंची होती है, ईर्ष्या उतनी ही जहरीली हो जाती है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं, उन्हें बिना दिखाए भी सब पता चल जाता है, और जो जलते हैं, उन्हें दिखाने से केवल आग बढ़ती है। चाणक्य कहते हैं कि सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, समय आने पर उसका शिकार बोलता है। इसलिए शोर मत करो, परिणाम बोलने दो। पांचवां और सबसे जरूरी नियम है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों की बातें तुम्हें हिला न सकें। लोग आज तारीफ करेंगे और कल बदनामी करेंगे। अगर तुम हर बात दिल पर लोगे, तो जीवन बोझ बन जाएगा। समझ लो कि लोगों की जुबान उनके स्तर को दिखाती है, तुम्हारे मूल्य को नहीं। जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं बन पाया, वही दूसरों की सफलता से परेशान होता है। चाणक्य कहते हैं कि असफल व्यक्ति की पहचान यही है कि वो सफल लोगों की निंदा करता है। इसलिए आलोचना को जहर नहीं, ईंधन बनाओ। अब इस बात को गांठ बांध लो, अगर तुम्हारे पड़ोसी या रिश्तेदार तुमसे जलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी सोच उनसे आगे निकल चुकी है, तुम्हारी मेहनत उन्हें असहज कर रही है, और यही सफलता की पहली निशानी है।
चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलने लगे, समझ लेना तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि अंधेरे में किसी पर पत्थर नहीं फेंका जाता, पत्थर उसी पर फेंका जाता है जो रोशनी में खड़ा होता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी योजना गुप्त रखो और अपने कर्म पर भरोसा रखो। दुनिया की सबसे बड़ी जीत शोर में नहीं, शांति में हासिल होती है। अगर ये ज्ञान तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है तो समझ लो कि चाणक्य की बात तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। अपने जीवन में उन लोगों को पहचानो जो मुस्कान के पीछे जलन छुपाए बैठे हैं, और उनसे लड़ो मत, बस उनसे आगे निकल जाओ। यही चाणक्य नीति है, यही बुद्धिमान का मार्ग है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि दुनिया तालियां बजाने के लिए नहीं, परीक्षा लेने के लिए बनी है, उसी दिन से उसका असली विकास शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक युद्ध बाहर नहीं, भीतर और आसपास लड़ा जाता है। वो युद्ध उन लोगों से होता है जो अपने होकर भी पराये बन जाते हैं, जो सामने साथ चलते हैं लेकिन मन ही मन तुम्हें गिरते देखने की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे लोग न तो खुलकर दुश्मनी करते हैं और न ही सच्ची मित्रता निभाते हैं। वे बीच की उस छाया में रहते हैं जहां ईर्ष्या पलती है और षड्यंत्र जन्म लेता है। पड़ोसी और सगे संबंधी जब जलते हैं तो उनकी जलन शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खोखला करने की कोशिश करती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो शत्रु के शोर से नहीं, उसकी चुप्पी से डरता है, क्योंकि जो बहुत बोलता है वो कम नुकसान करता है, लेकिन जो चुप रहकर मुस्कुराता है वही सबसे अधिक घातक होता है। ऐसे लोग तुम्हारी हर चाल पर नजर रखते हैं, तुम्हारी तरक्की का हिसाब रखते हैं और तुम्हारी कमजोरी का इंतजार करते हैं। वे तुम्हारी सफलता पर बधाई तो देंगे, पर मन ही मन तुलना करेंगे कि तुम उनसे आगे कैसे निकल गए। यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या बन जाती है और वही ईर्ष्या रिश्तों को भीतर से सड़ा देती है। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या वो अग्नि है जो पहले अपने घर को जलाती है, पर उसकी लपटें दूसरों तक भी पहुंचती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले ये पहचानता है कि उसके आसपास कौन लोग उसकी ऊर्जा खींच रहे हैं। याद रखो, हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ हंसता है, तुम्हारे साथ खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने के लिए पास रहते हैं कि तुम कब गिरोगे। ऐसे लोग तुम्हारी जीवन की हर छोटी असफलता को बढ़ा चढ़ा कर फैलाते हैं और तुम्हारी हर सफलता को संयोग कहकर छोटा कर देते हैं। वे कहते हैं किस्मत से हो गया होगा, सही समय मिल गया होगा, किसी की मदद रही होगी। वे कभी ये स्वीकार नहीं करते कि आपकी मेहनत भी कोई चीज है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की मेहनत का सम्मान नहीं करता, वो स्वयं कभी महान नहीं बन सकता। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है, न ही उन्हें समझाना है, क्योंकि जो व्यक्ति जलन से ग्रस्त है वो तर्क नहीं सुनता, वो सिर्फ तुलना समझता है। उसे तुम्हारी सफाई नहीं, तुम्हारी हार चाहिए। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो तब सामने वाला खुद थकने लगता है। तुम्हारी चुप्पी उसे असहज करती है, क्योंकि उसे प्रतिक्रिया चाहिए होती है। ध्यान रखो, जो तुम्हें उकसाने की कोशिश करे वो तुम्हारी शांति चुराना चाहता है, और जो अपनी शांति खो देता है वो अपने विवेक से भी हाथ धो बैठता है। इसलिए शांत रहना कायरता नहीं, बल्कि उच्च बुद्धि का लक्षण है। अब एक और गहरी सच्चाई समझो। कई बार सगे रिश्तेदार इसलिए जलते हैं क्योंकि वे तुम्हें उसी जगह देखना चाहते हैं जहां उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। जब तुम उनसे आगे निकल जाते हो तो उनका अहंकार आहत होता है। उन्हें लगता है कि तुमने नियम तोड़ दिए हैं, सीमा पार कर ली है। वे चाहते थे कि तुम सीमित रहो, निर्भर रहो, उनके नियंत्रण में रहो। लेकिन जब तुम आत्मनिर्भर बनते हो, सोच में स्वतंत्र होते हो, तब उनका प्रभाव समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि वे तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारे रास्ते को गलत बताते हैं और तुम्हारी असफलताओं को भ्रम कहकर कमजोर करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है वो तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, तुम्हारा स्वामी बनना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहो। सच्चा संबंध वो है जो तुम्हें आगे बढ़ते देख खुश हो, न कि असहज। अब ये भी समझ लो कि हर दूरी दुश्मनी नहीं होती, कई बार दूरी आत्मसम्मान की रक्षा होती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जहां सम्मान न बचे वहां संबंध बोझ बन जाता है। इसलिए यदि किसी रिश्ते में बार बार तुम्हें छोटा महसूस किया जाए, अपराध बोध दिया जाए या तुम्हारी उपलब्धियों को नजरअंदाज किया जाए, तो वहां भावनात्मक दूरी बनाना गलत नहीं है, ये आत्मरक्षा है।
याद रखो, तलवार से लड़ाई बाद में होती है, पहले मन की रक्षा जरूरी होती है। अब बात करते हैं उस मानसिक मजबूती की जो तुम्हें इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठाती है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा धन आत्मनियंत्रण है। जब तुम अपने क्रोध, अपनी बेचैनी और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेते हो, तब कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उकसाएंगे, नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी तुलना दूसरों से करेंगे, लेकिन तुम्हें हर बार खुद से पूछना है, क्या ये व्यक्ति मेरे लक्ष्य के रास्ते में है? अगर नहीं, तो इसकी बात का भार क्यों उठाऊं? बुद्धिमान वही है जो अनावश्यक विचारों को अपने मन के द्वार से लौटने नहीं देता। अब एक गुप्त बात समझो, जो लोग तुमसे जलते हैं वे तुम्हें ध्यान से देखते हैं। वे तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे उतार चढ़ाव सब नोट करते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। हर किसी को अपने अगले कदम की खबर देना स्वयं को कमजोर बनाना है। बोलने से पहले सोचो कि सामने वाला सुनने के